हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय का कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें जिससे कि पूरे नंबर आपको मिलें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं आपको जो प्रश्न मिलेगा क्या होगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये जो होगा क्वेश्चन, ये 5 नंबर का होगा, है ना। यहाँ पे मैंने 26 नंबर डाला है, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, यानी सीरियल जो है प्रश्न का ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपको दे दिए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 विकल्प लिए हैं। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और जो दिनकर है इनका उपनाम हो जाता है आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हम इसको लिखना कैसे है। इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बताया इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जीवन परिचय मेरा इस वीडियो में बताने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छा लिखें, हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आप हैंड राइटिंग का ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना हैंड राइटिंग का, यानी जो आपकी लिखावट है बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रयास करना कि जितना अच्छा हो सके अभी से 1 से 2 पेज डेली लिखने का अभ्यास करिए। अब सिर्फ लिखने का मतलब नहीं कि आपने लिख दिया जल्दी में, नहीं, रफ की तरह नहीं। प्रयास करिए कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखिए। जितना साफ सुथरा रहेगा बोर्ड परीक्षा में बहुत प्रभाव पड़ते हैं इससे नंबर में। तो ये अभी से शुरुआत कर दीजिएगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, काफ़ी सुधार हो सकता है, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या कितना 26, यहाँ पे 26 है तो का, ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का हमने लिख दिया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या डाला, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये हमने इसलिए बना दिया थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, यही चीज़ें देखना है, क्योंकि लिखेंगे सभी बच्चे और 5 नंबर से ज़्यादा मिलने नहीं है। लेकिन अगर आपका ये जो लिखेंगे जीवन परिचय अच्छा नहीं होगा तब इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे अगर अच्छा नहीं होगा तो। और बहुत बढ़िया लिखा रहेगा तो 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान देना, लिखावट का विशेष ध्यान देना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद जी के बाद यहाँ पे जो संक्षिप्त परिचय रहेगा ये बॉक्स में, ये जरूर लिखिएगा, है ना। जो बॉक्स में लिखते हैं पहले जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, ये देखकर काफ़ी कुछ अंदाजा लग जाता है कि आपने आगे क्या लिखा होगा, इसलिए इसे जरूर अच्छे से लिखिएगा। संक्षिप्त परिचय हो गया, नाम जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, आप चाहे तो जो ये है जैसे नाम लिखा है अंडरलाइन किया हमने नाम, ठीक, नाम को यहाँ पे लिखिएगा ब्लैक कलर से, तो इसको लिख दीजिएगा जयशंकर प्रसाद। जो नाम लिखा है ये किसको लिखिएगा, ये नीली पेन से लिख दीजिएगा, ठीक है, ब्लू से कर दीजिएगा। तो ये जब ब्लू से हो जाएगा ये ब्लैक से हो जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। इसी तरह जन्म जो है ये ब्लैक से कर देना, इसको नीली पेन से कर देना। फिर जन्म स्थान, ये वाला इधर का जो पोर्शन है ये वाला, इसको क्या करना, ब्लैक पेन से या स्केच से भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, 30 जनवरी 1889, क्या हो जाएगा 30 जनवरी 1889। जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, पिता श्री बाबू देवी प्रसाद जी हो जाएंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 में। और जो ये पॉइंट है इसको भी लिख देना, क्योंकि थोड़े थोड़े जो पॉइंट होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको लिख देने से नंबर बढ़िया मिलते हैं। प्रसाद जी को कामायनी के लिए, या फिर इसको अच्छे से डैश कर देना, कामायनी को, सॉरी, प्रसाद जी को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट में हो जाएगा और इसको आपके पास रहेगी, पटरी रहेगी, उससे खींच के इसको बढ़िया कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवन परिचय लिखेंगे। फिर जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी कवि, नाटककार, कहानीकार थे, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। पिता देवी प्रसाद जी थे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, थोड़ा सा जैसे आपने ये लाइन यहाँ तक लिखी उसके बाद लाइन चेंज करके लिख देना, है ना, तो अच्छा लगेगा और देखने में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी में हुई थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी की भी शिक्षा प्राप्त की। आगे वे हिंदी साहित्य के छायावादी आंदोलन के 4
प्रमुख स्तंभों में से एक थे। आपसे पूछा जा सकता है छायावादी कवियों के नाम लिखो, है ना। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं पंत, प्रसाद और निराला जी का, महादेवी वर्मा जी का भी नाम है, आप उसमें लिख सकते हैं। तो 4 लेखक तो ऐसे भी हो जाएंगे, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उसके बाद महादेवी वर्मा जी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये 4 नाम हो जाएंगे छायावादी कवियों के या लेखकों के। जो भी आगे प्रमुख रचनाएं, तो छायावादी कवियों के हमने भी आपको नाम बताया। आगे देखते हैं प्रमुख रचनाएं। महाकाव्य में आ जाएगा कामायनी, यहाँ पे 1 नंबर हमने डाल के लिखा महाकाव्य, तो कामायनी हो जाएगा। फिर कविता संग्रह, इसमें क्या होगा आंसू, झरना और लहर। फिर नाटक, कौन कौन से नाटक हो जाएंगे स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और फिर उसके बाद उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। आपसे पूछा जा सकता है इरावती, तितली या फिर कंकाल। आगे कहानी संग्रह छाया और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये कुछ कहानी संग्रह हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया ना। एक चीज और हम आपको बता दें, हो सकता है इसमें से 4 विकल्प आपको दे दिए जाए, पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी रचना, कौन सी कृति या कौन सी कविता संग्रह या कहानी संग्रह प्रसाद जी की यानी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो आपको ये पता रहेंगे तो आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। जो भी उनकी नहीं रहेगी उसको टिक करके OMR शीट पे गोला काला कर देंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। तो भी इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है, तो ध्यान रखना और अच्छे से इसको समझ के रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन परिचय कैसे लिखें, है ना। आपके मन में कोई भी डाउट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा से संबंधित, तो जरूर कमेंट करिएगा। कोई भी आपको समस्या लग रही है किसी विषय के, किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में, तो जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।